Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle is projected with a speed u at an angle theta to the horizontal. Select the correct alternatives. Okay, we have given the two options. आपने यहाँ पर two options given कर रखे हैं. आपको इसके corresponding क्या correct alternative बताना है. तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज प्रोजेक्टाइल मोशन. क्या लिख सकते हैं आपका प्रोजेक्टाइल मोशन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, हमें देखिए यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन को कंसिडर करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है. ओके, प्रॉब्लम पे देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड. प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन होता है इफ अगर कोई पार्टिकल मूव करता है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी अलोन, दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन. ओके, इट्स ए टू डायमेंशनल मोशन. ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u एट एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल. ओके, ये पार्टिकल को हमने देखिए u स्पीड से क्या कर रखा है, क्या है, इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इसकी जो ट्रेजेक्टरी होगी, इसकी ट्रेजेक्टरी आपकी इस तरीके से होगी. दिस आपका पैराबोला क्या होगी, इसकी ट्रेजेक्टरी होगी. ओके, और ये पॉइंट क्या है, मान लीजिए दिस इज अ मैक्सिमम हाइट. ओके, ये आपकी मैक्सिमम हाइट है. ओके, ये हम बता सकते हैं. अब देखिए बच्चों हमसे क्वेश्चन ने बोला कि हमें स्पीड एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट, स्पीड एट हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट क्या करनी है, फाइंड आउट करके बतानी है. ओके, मैक्सिमम हाइट का क्या मतलब है, मैक्सिमम हाइट देखिए किसके इक्वल होती है, आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी के इक्वल. ओके, हमें हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट यानी कि देखिए इस पॉइंट पर मान लीजिए इसकी हाइट कितनी है, एच बाई टू के इक्वल है. ओके, कितनी है, एच बाई टू के इक्वल. इस पॉइंट पर हमें इसकी क्या स्पीड बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों वाई कोऑर्डिनेट तो हमें पता है इस पॉइंट का कितना होगा. देखिए मैक्सिमम हाइट का 2 कर देंगे. ओके, मैक्सिमम हाइट होती है इसकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी, और बाई 2 कर देंगे तो 4 जी हो जाएगा. ओके, दिस विल बी द आवर कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट. ओके, मान लीजिए दिस पॉइंट इज द पी. ओके, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिख लिया. ओके, एक्सेलेरेशन देखिए वाई एक्सिस का लॉन्ग कितना होगा, माइनस जी जे कैप. ओके, एक्सेलेरेशन ऑलवेज डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा. ओके, और क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी देखिए क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए यू साइन थीटा के इक्वल, कितनी, यू साइन थीटा. ओके, तो हम यहाँ पर से देखिए वी स्क्वायर के फाइंड आउट कर सकते हैं, ये किसके इक्वल होगी, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर ए प्लस 2 ay. ओके, ये टर्म हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a इंटू वाई, 2 इंटू ए कितना है से आपका माइनस जी के इक्वल इंटू वाई. वाई का डिस्टेंस देखिए कितनी आपकी है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 जी. ओके, इस टर्म को आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से आपका देखिए 2 से आपका एक ये कैंसिल हो जाएगा, जी से देखिए आपका यहाँ से जी कैंसिल हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं देखिए ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. ओके, और माइनस देखिए आपका माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ये 4 भी कैंसिल हो गया था. ओके, ये 4 जी था तो इसका -2 हो जाएगा. तो माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 जी के, सॉरी बाई 2 के इक्वल हो जाएगा. इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई. ओके, ये आपका वी वाई का स्क्वायर आ गया. ओके, अब देखिए बच्चों वी वाई का स्क्वायर है क्या, वी एक्स भी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. देखिए एक्स एक्सिस का अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस और इस पॉइंट पर आपकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग वो क्या रहेगी, सेम रहेगी. तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, वी एक्स का स्क्वायर सेम ही रहेगा और कितना होगा आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल होगा. ओके, ये हम यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं. आपको क्या बता स्पीड बतानी है. ओके, तो स्पीड देखिए क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी. ओके, तो आपका लिख लीजिए देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैलकुलेट कर लीजिए. ओके, ये आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट हो जाएगा यानी कि वी एक्स का स्क्वायर प्लस क्या कर लीजिए वी वाई का स्क्वायर. ये टर्म को आप क्या कर लीजिए यहाँ पर एडिशन कर लीजिए. अब देखिए बच्चों कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हम इस टर्म को देखिए कर लेंगे. तो देखिए आपका ये हो जाएगा यू स्क्वायर को देखिए बाहर ही लेके आ जाइए. ओके, यू स्क्वायर को हम चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं. ओके, तो ये हो जाएगा आपका यू की पावर 4. ओके, साइन 4 थीटा डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, यहाँ से 4 हो जाएगा प्लस यू की पावर 4 और कॉस की पावर 4 थीटा. ओके, ये लिख लिया हमने. देखिए सॉरी ये हमारे स्क्वायर की टर्म हमें पहले से ऑलरेडी गिवन है. ओके, तो हम इसको सिंपली लिख लेंगे. ऑलराइट, स्क्वायर की टर्म में देखिए हमें ये ऑलरेडी ही गिवन है. ओके, ये देखिए ये वी वाई का स्क्वायर है और ये वी एक्स का स्क्वायर है. ओके, तो हम इसको सिंपली ऐसे लिख लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, इस टर्म को हम यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं. ऑलराइट, अब देखिए बच्चों यू स्क्वायर वाली टर्म क्या आपकी कॉमन है, तो आप इसको बाहर ले आए तो अंदर क्या बच गया, सिर्फ आपका यू बच जाएगा. ओके, और यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और बाई 2 वाली टर्म भी आएगी, इसको मैं बाहर लेके आऊंगा तो आपका रूट में जाएगा. ओके, इसको मैंने क्या लिख लिया था आपका यू बाय रूट टू लिख लिया. ओके, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यू बाय रूट टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है. एक कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा तो ये आपका इतना रिजल्ट बच जाएगा. ओके, तो ये इसका ऑप्शन हो जाएगा. देखिए ये आपका रूट 2 अंदर ही रहना है. ओके, तो इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. ओके, तो ये आपको ऑप्शन गिवन कर रखे हैं किसमें, ऑप्शन थर्ड में. ओके, तो हम बता सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग क्या मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन 3 क्या कर रहा है आपका, मैच कर रहा है. ओके, ऑप्शन 3 इज मैचिंग. ओके, अब देखिए बच्चों क्यू पर आते हैं. दिस इज द आंसर ऑफ द पी पार्ट. ये किसका पार्ट, ये किसका आंसर था, दिस इज द आंसर ऑफ द पी पार्ट. ओके, क्यू पार्ट में देखिए उसने क्या बोला उसने
क्यू पार्ट बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट्स रीचेस इट्स मैक्सिमम हाइट। ओके, मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है किसका, एवरेज वेलोसिटी का। ओके, तो देखिए मैक्सिमम हाइट पर देखिए एवरेज वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है। ओके, वाई एक्सिस का लॉन्ग तो डिस्प्लेसमेंट हमें ऑलरेडी पता है कितना होगा, मैक्सिमम हाइट पर देखिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा उसकी मैक्सिमम हाइट ही होगी। ओके, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ओके, और हमें देखिए अब क्या करना है, एक्स एक्सिस का लॉन्ग क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। ओके, क्या बताना है, अब हमें एक्स एक्सिस का लॉन्ग फाइंड आउट करना है। ओके, तो एक्स एक्सिस का लॉन्ग देखिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, एक्स एक्सिस का लॉन्ग हम यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर होता है, एक्सेलेरेशन एक्स एक्सिस का लॉन्ग 0 है तो हम यहाँ पर सिर्फ इतना लिख लेंगे। ओके, तो एक्स देखिए कितना हो जाएगा, यू एक्स, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है आपकी, यू कॉस थीटा के इक्वल है इनटू आपका टी, टी। ओके, यू एक्स टी हो जाएगा। ऑलराइट, यहाँ पर आपका इक्वल टू का साइन आएगा। ओके, अब देखिए यू एक्स इंटू टी, टी क्या आपका टाइम। ओके, देखिए दिस इज अ टाइम ऑफ असेंड, क्या टाइम ऑफ, टोटल टाइम कितना होता है, टी यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल। ओके, और टाइम ऑफ असेंड कितना होता है, यू साइन थीटा बाई जी, और डिसेंड भी कितना होता है, यू साइन थीटा बाई जी। ओके, तो मैंने इसको लिख लिया यहाँ से यू साइन थीटा बाई जी। ओके, ये हम इसको यहाँ पर से देखिए बच्चों ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, तो मैं यहाँ पर देखिए 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऊपर भी नीचे भी। ओके, तो मैंने इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, दिस इज अवर एक्स, ये क्या हो गया आपका एक्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट along x axis। ओके, अब हमें क्या बताना था, दिस इज द x axis का डिस्टेंस हो गया। अब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना था। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट आपका किसके इक्वल हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट देखिए अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका, देखिए क्या निकालना था, एवरेज वेलोसिटी निकालनी थी। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए आपकी हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके, डिस्प्लेसमेंट को मैं डेल्टा एस लिख लेता हूँ डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना, डेल्टा टी। ओके, तो देखिए रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर देखिए इन दोनों टर्म्स का क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। ओके, इस टर्म का हम स्क्वायर कर लेंगे तो देखिए एक्स का स्क्वायर कितना आपका, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई टू जी का करेंगे। ओके, इसका स्क्वायर कर लीजिए, यू स्क्वायर साइन टू थीटा डिवाइडेड बाई टू जी, इस टर्म का स्क्वायर कर लीजिए। ओके, प्लस देखिए आपका वाई एक्सिस का लॉन्ग, वाई एक्सिस का लॉन्ग देखिए क्या डिस्प्लेसमेंट है आपका, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टू जी। ओके, इस टर्म का क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए। ओके, ये तो डिस्प्लेसमेंट आ गया डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या होगा आपका, कितना आपका टाइम लगा। ओके, तो बच्चों देखिए यहाँ से यहाँ तक आपका आने में कितना टाइम लगता है, आपका टाइम फाइंड आउट करना, टाइम किसके इक्वल होगा, देखिए मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए टू यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल। ओके, सॉरी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा बाई जी टोटल टाइम पीरियड होता है, और हाफ मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए आपका यू साइन थीटा बाई जी के इक्वल होगा। ओके, ये आप यहाँ पर से ऐसे लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों इसको क्या कर लेते हैं, हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका कौन कौन से टर्म कॉमन आ रही है, यहाँ पर से आपका वन ओवर टू जी, यहाँ से आपका देखिए वन ओवर टू जी का स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो आपका सिंपली वन ओवर टू जी लिख लीजिए। ओके, और यू स्क्वायर भी देखिए दोनों साइड में है तो यू स्क्वायर को भी हम बाहर ही लेके जाते हैं। ऑलराइट, अब अंदर क्या बच गया, साइन टू थीटा का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन टू थीटा का स्क्वायर बच जाएगा अंदर। ऑलराइट, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, साइन टू थीटा का स्क्वायर प्लस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन फोर थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हो जाएगा यू यू बाई जी, कितना हो जाएगा, यू बाई जी साइन थीटा। ऑलराइट, ये टर्म यहाँ पर से इतनी बच जाएगी। अब अंदर वाली टर्म को क्या करना है, हमें यहाँ पर ओपन करना है। ओके, अंदर वाली टर्म को ओपन करना है तो देखिए यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका जी से आपका यहाँ पर जी कैंसिल हो जाएगा। ओके, यू से आपका यू की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या बच गया, यू डिवाइडेड बाई टू। ओके, साइन थीटा बच जाएगा, यू डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा। यस, ऑलराइट, इतना ही बच जाएगा। ओके, अब देखिए अंदर वाले टर्म को अब हम ओपन कर लेते हैं, साइन टू थीटा का स्क्वायर, साइन टू थीटा कितना होता है आपका, टू साइन थीटा कॉस थीटा, उसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए फोर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन फोर थीटा। ओके, ये टर्म आ जाएगी। ओके, अब देखिए बच्चों साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर भी है, एक साइन स्क्वायर थीटा की टर्म इसके अंदर भी छुपी हुई है। ओके, तो हम क्या कर लेते हैं, साइन थीटा को बाहर ले आते हैं। ओके, साइन थीटा को देखिए मैं बाहर लेके आ गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई टू साइन थीटा। ओके, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा देखिए साइन, अब अंदर बच गया आपका फोर कॉस स्क्वायर थीटा, कितना बच गया, यहाँ पर बच गया फोर कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर देखिए कितना बच जाएगा, यहाँ पर आपका साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, कितना, साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब इस टर्म को देखिए हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल कर लीजिए, ये आपका यू बाई टू वाली टर्म इधर आ गई। ओके, अंडर रूट में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बच जाएगा आपका, वन हो जाएगा, वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा, ये टर्म आपके यहाँ पर सर्वाइव कर रही है। ओके, तो ये टर्म इतनी आ जाएगी, यू बाई टू इंटू ये आपका देखिए ऑप्शन फोर से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, फोर से मैच कर रहा है। ओके, तो दो पार्ट हमने फाइंड आउट कर लिए। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी क्या करना है, कैलकुलेट करके बताना। ओके, तो देखिए बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। ओके, क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं,
रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर का देखिए क्या फॉर्मूला होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम लिखते हैं आपका देखिए वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए परपेंडिकुलर। ओके, दिस इज अवर यस दिस इज अवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, प्रोजेक्शन के टाइम पर फाइंड आउट करना है, यानी कि देखिए जब पार्टिकल आपका जस्ट प्रोजेक्ट होगा। ओके, दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, एंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा डिग्री। ओके, तो देखिए वी स्क्वायर क्या होती है, वेलोसिटी जिस टाइम पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो एट द प्रोजेक्शन पर फाइंड आउट करना, और ए परपेंडिकुलर क्या है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो है। ओके, अब देखिए एक्सेलरेशन कौन सा होगा, इस पर तो आपका एक ही फोर्स लग रहा है, कौन सा, जी, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन हो जाएगा। ओके, तो हम बता सकते हैं देखिए बच्चों, ये एंगल अगर आपका थीटा के इक्वल है। ओके, तो बता सकते हैं देखिए बच्चों, ये एंगल कितना होगा, दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और ये एंगल कितना होगा यहाँ से आपका थीटा के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जी के आप क्या कर लीजिए, दो कंपोनेंट ले लीजिए। ओके, जो कंपोनेंट आपका वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है वो लेना है। ओके, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखिए ये कंपोनेंट होगा, और ये कितना होगा देखिए जी का कॉस थीटा, कितना हो जाएगा, जी का कॉस थीटा। ओके, हम लिख सकते हैं बच्चों वी स्क्वायर। वी स्क्वायर देखिए क्या आपकी, ये आपके यहाँ से देखिए ऑप्शंस में अगर हम देखें तो हमें देखिए यस, हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, तो ये कितना है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी यू थी, तो आप लिख सकते हैं देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपका यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय देखिए एक्सेलेरेशन का कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर है किसके, वेलोसिटी के, तो कौन सा है, जी कॉस थीटा। ओके, तो आप यहाँ से लिख लीजिए जी कॉस थीटा। ओके, तो दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। ओके, यही पूछा था रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन। तो देखिए बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, 1 से मैच कर रहा है, यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा। ओके, यू स्क्वायर बाय जी कॉस थीटा। ओके, इट इज मैचिंग विद द 1। ओके, अब सेकंड देखिए हमसे क्या पूछा, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट मैक्सिमम हाइट पे पूछा है। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए जब आपका पार्टिकल देखिए, पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी आपकी इस तरीके से है। ओके, हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए जब ये होगा, इसके पास क्या होगा, इट विल हैव वेलोसिटी अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ओनली। ओके, तो यहाँ पर देखिए इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल, एक सर्कल का पार्ट होगा, और हमें इसी के रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करके बताना है। ओके, तो देखिए बच्चों इस प्राइम पर देखिए वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, वेलोसिटी देखिए सिर्फ आपकी इस डायरेक्शन होगी एक्स एक्सिस का लंब, और एक्स एक्सिस का लंब वेलोसिटी तो आपकी कांस्टेंट रहती है, कितनी रहती है, यू कॉस थीटा। ओके, तो हम लिख सकते हैं ये आपकी यू कॉस थीटा हो जाएगा, और इसके परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन देखिए आपका एक जी तो ऑलवेज इसके परपेंडिकुलर ही होगा। ओके, तो ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वी स्क्वायर, वी कितना है देखिए आपका यू कॉस थीटा, तो उसको आप लिख लीजिए यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन, कितना है वो जी ही है इस बार। ओके, तो यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाई जी। ओके, दिस विल बी द रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ओके, तो ये देखिए आपको ऑप्शन 2 में गिवन कर रखा है, किसमें गिवन कर रखा है, ऑप्शन 2 में। सो वी कैन सी दैट इसके करस्पॉन्डिंग ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो देखिए पहला आपका थर्ड है, फिर फोर्थ है, थर्ड फोर्थ, फिर उसके बाद 1, फिर 2। ओके, दिस विल बी द ऑर्डरिंग। ओके, 3 4 1 2 देखिए ये आपका देखिए ऑप्शन 2 से मैच कर रहा है, किससे मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन 2 से, 3 4 1 2। ओके, तो हम बता सकते हैं बच्चों से जो आपका ऑप्शन 2 होगा, दिस विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.